नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण नंबर 2 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का उदाहरण नंबर 2 है। तो क्या है, एक बिजली मिस्त्री को वो कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, एक बिजली मिस्त्री है जो 1.5 मीटर, तो मैं खंबा बना देता हूं। ये खंबा है, जिसकी ऊंचाई है हमारे पास 5 मीटर। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मीन्स उस खराबी को ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, मीन्स खंबे का शिखर का, ये खंबे का शिखर है, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर, तो ये 1.3 मीटर होगी। ये एक यहां से ये क्या होगी 1.3 मीटर। वो कह रहा है कि यहां मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। वो ये शिखर से और यहां तक 1.3 मीटर है। इस नीचे तो खराबी कहां है, यहां पर। देखिए आकृति में, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और सीढ़ी कैसे लगेगी, तो ये हमने सीढ़ी लगा दी। ये क्या है, सीढ़ी। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमें सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मीन्स वो कह रहा है कि यहां सीढ़ी और इस जमीन के बीच में कितने डिग्री का कोण बने, 60 डिग्री का कोण बने, जो जहां खराबी है उस तक, मीन्स ये सीढ़ी वहां तक पहुंच जाए, उस स्थिति में आ जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु जहां खंबा गड़ा हुआ है, पाद बिंदु कितनी दूरी पर, सीढ़ी के पाद बिंदु, तो ये सीढ़ी का पाद बिंदु है। एक तो हमने ये ज्ञात करना है। सीढ़ी और खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी। दूसरी क्या ज्ञात करनी है हमने, सीढ़ी की, ये सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। और हमें ये क्या दिया हुआ है, 5 मीटर। तो आइए करते हैं। और √3 का मान दिया हुआ है इसमें 1.73। तो करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, खंबे की ऊंचाई दी हुई है हमें, तो लिख लेते हैं खंबे की ऊंचाई। अब खंबे की ऊंचाई दी हुई है, तो या तो इसको नाम दे दो, तो मैं क्या करता हूं, यहां से नाम शुरू कर देता हूं, A, B, C और D। तो खंबे की ऊंचाई है हमारे पास A से C बराबर कितना मीटर है, 5 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, ये BC, क्योंकि CD यहां है, समकोण त्रिभुज हमारी बन रही है BC और D। BCD, तो BC की जरूरत पड़ेगी हमें, तो BC। क्यों, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज CD यहां लगी है और 1.3 ये घटाना है हमारे पास,
और एक ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी भी लिख लेते हैं। पहले हम ए बी लिख लेते हैं। ए बी 1.3 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है बी सी, और बी सी तो ए सी, ए और सी में से हम ए बी घटा देंगे। करते हैं। ए सी हमारे पास कितना है, 5 मीटर है, और इसमें से हम 1.3 मीटर घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3.7 मीटर। तो हमारे पास ये दूरी कितनी बचेगी, 3.7 मीटर। ठीक। आप कोण लिख लेते हैं। हमारे पास कोण है बी सी और डी, 90 डिग्री का है। और कोण बी डी सी, कोण सी डी और बी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये बी सी और डी, क्योंकि खंभा सीधा खड़ा है जमीन के साथ, तो ये और जमीन पर गड़ा हुआ है, तो ये समकोण त्रिभुज जमीन के और खंभे के बीच में राइट एंगल में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये है जमीन और सी डी, तो इसके बीच में कितना कोण दिया है, 60 डिग्री का। तो ये कोण डी 60 डिग्री का बनेगा। सी तो इसको पढ़ेंगे कैसे, सी डी और बी, और इसको पढ़ेंगे बी सी और डी, तो ये 90 डिग्री का। तो अब एक तो हमें ज्ञात करना है सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। सी डी की लंबाई मैं सी डी रखता हूं, इसकी सी डी की, तो सी डी क्या है हमारे पास, बी डी, ये ज्ञात करना है। और दूसरा क्या ज्ञात करना हमने, खंबे के पाद बिंदु से सी डी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, तो ये होगा सी डी, ये ज्ञात करना है हमने। ये दो, एक तो इस सी डी की लंबाई बी और डी, सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये खंबे का पाद बिंदु है, और ये सी डी का पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो आइए करते हैं। तो पहले कोई सा भी कर ले समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमारे पास एक ही बन रही है, वो क्या है, बी सी डी में। तो बी सी डी में ज्ञात करेंगे, बी सी डी में करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये लंब है हमारे पास, और ये क्या है, कर्ण है। या तो पहले आप सी डी की लंबाई ज्ञात कर लो, या खंबे से इसके बीच की दूरी। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक चीज और दी हुई है, √3 की वैल्यू भी दी हुई है, 1.73 √3 की वैल्यू दी हुई है, ये लिखनी है हमें। तो अब करते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो पहले मैं सी डी की लंबाई ज्ञात करता हूं। तो सी डी की लंबाई, एक तो हमें जो भुजा दी हुई है वो लेनी है। जब कोई भी सवाल ज्ञात करते हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भुजा दी गई है उसको लेना है, और दूसरी भुजा जो हमने ज्ञात करनी है उसको लेना है। तो हमारे पास ये लंब दिया हुआ है, और सी डी की लंबाई मीन्स कर्ण हमने ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लंब, और दूसरा हमने क्या है हमारे पास, कर्ण। लंब और कर्ण। अब लंब और कर्ण लंब हमें दिया हुआ है, कर्ण हमने ज्ञात करना है। कर्ण मीन्स सी डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है।
तो हम रेशो लाल बटे कक्का मीन्स फार्मूला लाल बटे कक्का में चले जाते हैं। तो हमारे पास लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो हमारे पास कोण कौन सा बनेगा, साइन। तो यहां लिखेंगे साइन 60 डिग्री, लंब बटा में कर्ण। लंब हमारे पास है BC और कर्ण हमारे पास है BD। करते हैं, साइन 60 की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2, जो आपको टेबल से लेनी पड़ेगी। 0 डिग्री से 90 डिग्री के अनुपात की जो सारणी है, जो त्रिकोणमिति टेबल है, वहां से लेंगे। तो या याद रखेंगे साइन 60 की, क्योंकि ये याद ही करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और BC हमारे पास हमें दी हुई है B और C। BC ये 3.7 मीटर आपको दी गई है, तो यहां लिखते हैं 3.7/BD। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BD यहां गुणा करेगा और 2 इधर गुणा करेगा। BD यहां गुणा करेगा, √3 इसकी जगह चला जाएगा ये। तो और हमें ज्ञात करना है CD की लंबाई, तो BD 3.7, ये 2 उधर गुणा करेगा और इसके बटे में √3। तो हमारे पास हो जाएगा ये BD बराबर 3.7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 6 और 1 7 बटा में √3। 2 7 14, 2 7 14, 1 2 3 6 1 7 और √3 की भी वैल्यू दी हुई है। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। तो अब 7.4 को 1.73 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.28 मीटर। ये BD 7.4 को 1.73 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.28 मीटर। जो हमने क्या ज्ञात किया था, ये है हमारे पास CD की लंबाई। तो एक तो ज्ञात होगी हमें, तो यहां लिख देता हूं मैं CD की, इसलिए CD की लंबाई, और CD की लंबाई हमारी क्या थी, BD। ये कितनी होगी, 4 इतने मीटर उत्तर। एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या ज्ञात करना है, खंबे के पाद बिंदु से CD के पाद बिंदु के बीच की दूरी CD ज्ञात करनी है। तो उसी तरह समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज पुनः करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज BC और D में वही प्रोसीजर जो हमने पहले किया था। अब हमने उस टाइम हमने कर्ण ज्ञात किया था, अब हम क्या करेंगे, आधार। तो हमारे पास ये बनेगा कोण लाल बटे कक्का, एक हमें ये लंब दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास है आधार। तो लंब बटा आधार, तो कोण बनेगा हमारा टेंजेंट। टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास है लंब बटा में आधार, लंब है BC और बटा में आधार है CD। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर BC 3.7 है आपके पास, 3.7 और CD आपने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस CD को मैं CD रख देता हूं, CD को इधर ले आएंगे
और ये जिसके बटे नहीं उसके बटे 1। तो सी डी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सी डी इधर गुणा करेगा तो ये सी डी आ गया, और ये 3.7 बटा में √3, और सी डी बराबर 3.7 और √3 की वैल्यू है 1.73। तो 3.7 को 1.73 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2.14 मीटर। 3.7 को 1.73 से भाग करो तो 2.14 मीटर आएगा। ये हमारा क्या होगा, खंबे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी, ये क्या है हमारे पास सीढ़ी, और ये क्या है 2.14 मीटर उत्तर। अब हमें एक तो सीडी की लंबाई ज्ञात करनी थी, तो सीडी की लंबाई हमारे पास होगी 4.28 मीटर, और खंबे के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु के बीच की दूरी सीडी जो 2.14 मीटर आ गई। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।